किसका 2026 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं मेष राशि का। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर बात करी जाए तो 2026 का टाइम उनका शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो भी उनके काम काफी समय से रुके हुए थे तो वो थोड़ा सा उन्हें होते हुए दिखाई देंगे। उन्हें लगेगा कि हमारे कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्ट्रगल है। सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है, खासकर अपने दिमाग से। और रिश्तों को वो संभाल के रखें अपने जो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका मुझे बुध खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो अपनी बहन से हो, चाहे बुआ से हो। इस तरीके के रिलेशंस उनके मुझे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेन देन बहुत सोच समझ के करें। अगर उन्होंने धैर्य के साथ लेन देन नहीं करा तो वो मुझे पैसा भी उनका डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ को लेकर ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचे, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो काम उनके रुके हुए थे वो बहुत तेजी से होने लगे। ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। करियर को लेकर मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, आएंगी और काम बहुत तेजी से, क्योंकि वो काफी समय से परेशान थे। क्योंकि आप अगर एस्ट्रोलॉजी से भी देखें तो मेष राशि पे 7.5 भी चल रही है, तो काम उनके अब तेजी से भी होने लग जाएंगे और ये उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर मेष राशि के जातक बाहर जाने का भी कुछ सोच रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम और उसमें अच्छा रहेगा इनका। जो कह रही हूँ ना कि जो काम अटके हुए थे वो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्हें हेल्थ इश्यूज, हेल्थ का ध्यान रखना है। कहीं भी लेन देन सोच समझ के करना है और अपना थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि उनके रिश्ते खराब, उनके अपने उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इस चीज का खास ध्यान रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, जिससे कि ये बचे रहें इन सब से। रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहने वाला है इनका 26? वही बताया मैंने कि 2026 इनके अपने इनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पेशेंस से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर चलें। अगर इन्होंने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो इनके रिश्ते खराब होते हैं। जहां एक तरफ इन्हें अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनका करियर में ग्रोथ होगी, इनके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहीं ये रिश्तों में नुकसान ले लेंगे। रिश्ते मीन्स कि अगर शादी कोई मैरिड है तो उसका हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रिश्ता भी, और फैमिली के साथ भी, फैमिली के साथ भी, जैसे मैंने बताया बहन है, बहनों का रिश्ता खराब होते हुए दिख रहा है और रिलेशंस में रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं, अपने उनके दूर जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि लेडीज की तरफ से रिश्ते ज्यादा बिगड़ेंगे, वहीं से नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। मैम रेमेडी एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि रेमेडी भी कुछ बता दीजिए जिससे थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रहे। बिल्कुल, देखिए हनुमान चालीसा मेष राशि के लोग जरूर पढ़ें। अगर पॉसिबल हो सके तो हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो सुन लें, जो उनके गुस्से को शांत करेगा, उनके मंगल को पॉजिटिव करेगा और रिश्ते बचाए। तो ये तो मेष राशि वालों की बात हुई। मैम ने जो बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो करें और रोज करें। बिल्कुल, कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते। आप सुबह करिए, शाम को कर लीजिए, लेकिन करना जरूर है। एक 2026 में अपना एक रूटीन बनाइए कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो मेष राशि का ये समय अच्छे से और इजीली निकल जाएगा। तो अब वृषभ पर आते हैं और उनका कार्ड पलटते हैं कि आखिर उनकी किस्मत 2026 में कैसी रहने वाली है, चमकेगी या फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। वृषभ राशि ने अभी तक जितना नुकसान देखा है, रिश्तों में जो धोखा देखा है, ठीक है, और जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहे हैं, स्ट्रेस और बर्डन में रहे हैं, तो अब उनका जो 2026 का ये समय है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे वो फाइनेंशियली देखे, ठीक है, चाहे रिश्तों में देखे, चाहे करियर अपॉर्चुनिटीज में देखें। और अगर वृषभ राशि के जातक बहुत समय से स्टूडेंट्स खासकर बाहर जाकर स्टडी करने का वेट कर रहे थे तो वो भी मौका उन्हें मिलेगा। जॉब में प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो वो मौका भी उन्हें मिलेगा। और फाइनेंस उनका अच्छा होगा। कहीं ना कहीं से वृषभ राशि को नई अपॉर्चुनिटीज जरूर आने वाली है। पैसे पैसे होंगे। हाँ, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसको और भी अच्छा करना चाहते हैं तो एक चीज
जो इन्होंने पहले भी नहीं करी है शायद, जिससे कि उनके रिश्तों में धोखा और कहीं ना कहीं स्ट्रेस और बर्डन। डेली सूर्य को जल चढ़ाएं लाल रोली डालकर, ये बहुत जरूरी है। और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को चैंट करते हुए। अब मिथुन वालों की बारी है ना, मिथुन वालों का 2026 कैसा रहने वाला है, देखते हैं। अभी तक मैं जितना समझ पाई हूँ तो बहुत अच्छे कार्ड नहीं आए हैं, इन्हें देखकर लगता है। देखिए, मिथुन राशि ने इस साल भी काफी स्ट्रगल फेस करी है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें उनकी खराब भी हुई हैं, खासकर अगस्त के बाद से जो वो फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें अक्टूबर में भी कुछ धोखा जैसा कह लीजिए, चाहे वो पार्टनर से हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंशियली कहीं पैसे का नुकसान हो, वो सब उन्हें देखने को मिला। और 2026 जो देख रही हूं मैं, तो उनकी जो बहुत धीमी स्लो एनर्जी रहेगी, पॉजिटिविटी उनकी एनर्जी में ही नहीं रहेगी। उन्हें खुद भी ऐसा महसूस होगा कि हमारे काम बहुत धीरे धीरे लटक लटक कर हो रहे हैं, जो हम काफी समय से प्लान करते आ रहे हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो बहुत जोश के साथ कुछ नया सोचेंगे कि हम कुछ नया अचीव कर लें, पर वो कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे उनकी एनर्जी खुद ही डाउन होगी। और अगर आप देखें तो किस हेल्थ इश्यूज के साथ साथ वो किसी ऐसी एडिक्शन की तरफ भी जाते हुए मुझे 2026 में दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए और ज्यादा गलत हो जाएगा। तो इसका खास और ये एडिक्शन कहीं ना कहीं इनको फाइनेंस रिलेटेड भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो इस एडिक्शन में कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लेंगे जो उनके फाइनेंस के लिए अच्छे नहीं होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि उनको ये लगेगा कि अब यहाँ से सब छोड़ छाड़ के भाई हम संन्यास ले लें, हमारे से अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई हमारा अपना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस भी उन्हें मिलेंगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी मिथुन राशि के लिए कि जिस समय ये सिचुएशन आएगी, अगस्त का वो समय होगा, तो वहां थोड़ा सा वो पेशेंस रख के चलें, क्योंकि उसके बाद चीजें फाइनेंशियली थोड़ा सा उन्हें कोई अपना ही आगे बढ़कर हेल्प करने के लिए आएगा। वो फ्रेंड भी हो सकता है, कोई अपना फैमिली पर्सन भी हो सकता है। तो इसीलिए घबराएं नहीं बहुत ज्यादा। और ये एडिक्शन की जो मैंने बताया है, इससे बचें। तो अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और जो बड़े हैं वो खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखें, किसी भी एडिक्शन में ना पड़े। बिल्कुल। और खासकर जो वो रेमेडी करे ना, मिथुन राशि के जातक पूरे वर्ष अगर माँ लक्ष्मी को 2 गुलाब के फूल अर्पित करेंगे, तो इससे इनका शुक्र अच्छा रहेगा। और शुक्र अच्छा रहेगा तो फाइनेंस रिलेटेड इन्हें जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आएगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं आएगी कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। बहुत सस्ती सी रेमेडी है ये, मतलब बहुत कम पैसे में ज्यादा आपका पैसा नहीं लगने वाला है। 2 गुलाब के फूल लेने हैं और इसे हर फ्राइडे महालक्ष्मी को चढ़ा देना है। अब मिथुन के बाद कर्क राशि है, तो कर्क राशि वालों का कार्ड पलटते हैं ना। देखिए, कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो उनके इस साल भी उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाया है। उन्हें ऐसा लगा है कि हमारे काम सही से बन ही नहीं रहे हैं। मतलब जहां भी उन्होंने चाहे स्टडी में स्टूडेंट्स को देख लो, जो उम्मीद लगाकर वो चले होंगे, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई होगी। चाहे बिजनेस में देख लें। और कर्क राशि को कुछ सावधान रहने की भी जरूरत है। नेगेटिव एनर्जी भी उनसे 2026 में कनेक्ट हो सकती है। उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर भी जा सकता है, कोई अपना उन पर ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ कर सकता है, जो उनके फाइनेंस को, उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान देगा और कहीं ना कहीं उन्हें खुद से, अपने आप से ही दूर कर देगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल के कार्ड्स हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। और जिस वजह से आप देखिए, स्ट्रेस, बर्डन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी उन्हें हो सकते हैं। तो मेरी ये सलाह है कर्क राशि के जातकों को कि जितना ज्यादा हो सके हनुमान चालीसा तो उन्हें पढ़ना ही है, लेकिन पक्षियों को दाना डालना शुरू करिए, जो आपके फाइनेंस को, आपके रिश्तों को बचा के रखेगा और आप अपने दिमाग से डिसीजन ले पाएंगे और सोच पाएंगे।
ब्लैक मैजिक की मैम ने बात की, तो मेरा ये कहना है कि अपनी चीजों को थोड़ा संभाल कर रखें। बिल्कुल, आप बाल हैं, नाखून हैं, इन चीजों से बहुत बचना है। सारी चीजें, क्योंकि कोई उनका अपना ही उन्हें छोड़ के भी जाएगा और वो जाते जाते नुकसान भी पहुंचाएगा। तो इस चीज का खास ध्यान रख के चलिए। तो मैम ब्लैक मैजिक आपने कहा, तो ये बड़ी टेंशन की भी बात है एक तरह से, तो इससे क्या बचने की भी कोई रेमेडी है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप चाहते हैं खासकर कर्क राशि के जातक कि हम पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी, किसी भी ब्लैक मैजिक का किसी भी तरह से कोई असर नहीं हो, तो 2026 में सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, हींग लीजिए जो बहुत ही तेज स्मेल वाली होती है, डली वाली आप ले सकते हैं, उसको फॉयल पेपर में रैप करके अपने शर्ट की जेब में रख लीजिए। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, कोई करने का सोचेगा भी तो आपको नहीं कुछ कर पाएगा। खासकर हर सैटरडे आप अपने नहाने के पानी में भी नींबू डालकर नहाइए, तो जो भी एनर्जी नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, करिए और प्रोटेक्ट रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। अब मैम सिंह राशि वालों की बारी है, तो उनका कार्ड देखते हैं क्या है। देखिए सिंह राशि की बात करें तो इस साल उन्होंने बहुत कुछ फेस करा है। वैसे तो इस साल ज्यादातर राशियों ने बहुत कुछ फेस करा है क्योंकि ऑलरेडी मंगल का साल था, लेकिन सिंह राशि को कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड भी नुकसान हुआ है, या जितनी उनकी पॉकेट थी उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर उनका खर्चा हो गया है, जिससे वो आज परेशान है। और कहीं उन्हें किसी अपने की तरफ से भी नेगेटिविटी ही मिली है, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी ही आई है, जिससे उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी सब उनका साथ देने की, हेल्प करने की। अगर 2026 की हम बात करें सिंह राशि की, तो बहुत अच्छा इनका दिख रहा है। थोड़ा सा इन्हें किसी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। प्लीज अपने आप को मास्टर मत समझिएगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ओपिनियन लेकर करिएगा, ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अगर आप किसी की सलाह से कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं या कहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो किसी की सलाह लेकर करिएगा। जिसकी भी सलाह से करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होने वाली है। पैसा बढ़ेगा आपका, लेकिन पैसे से रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको, उसमें किसी को साथ रखिएगा। और खास बात यह है कि समय समय पर कुछ अपने हेल्थ चेकअप्स जरूर करवाइएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इनको भी दिखाई दे रहा है। और कुछ चीजें इनकी ऐसी है जो ये किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, वो जरूरत है बाहर निकालने की, अपने किसी से डिस्कस करने की। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्लीज कम से कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो समय आप ले वो मार्च के बाद का ले, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मार्च के बाद मार्च करना चाहिए। बिल्कुल। और इनके लिए एक खास रेमेडी भी है, जितना हो सके ये चने की दाल दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, जो इनके लिए, हालांकि अगर हम देखा जाए तो 2026 का जो साल है ना, तो वो भी मिसबा थर्सडे से शुरू हो रहा है, वीरवार से, ठीक है। तो मैं तो नॉर्मली ही ये कहूंगी कि हर राशि का, कोई भी किसी की राशि है, आप उस दिन की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र चैंट करते हुए, पीली वस्तु का दान करते हुए, गाय को चने की दाल खिलाइए। ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो रिश्ते अच्छे हैं, पैसा अच्छा है। तो उसे इस दिन की, इस साल की शुरुआत इस दिन से प्लीज इसी तरह से करिएगा, जिससे कि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले। और खास कर ये राशि वाले तो जरूर करें। तो मैम सिंह के बाद कन्या राशि वाले आते हैं, तो उनका कार्ड क्या कह रहा है कि कैसा रहने वाला उनका 2026? चलिए देख लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर हम देखें ना, बहुत कर ली स्ट्रगल, अब थोड़ा सा टाइम उनका भी अच्छा आने वाला है। स्ट्रगल करके अपनों से लड़ते लड़ते अब वो थक गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। ईश्वर से जो चाह रहे थे वो मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब वो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी तो वो आपको कैच करनी है। ऐसा नहीं कि जो खो दिया है आप उसमें ही बैठे रह जाएं और वो अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको दे भी सही
और आपके हाथ से निकल जाए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा कन्या राशि वालों को ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड उन्हें फायदा भी होते हुए दिखाई दे रहा है, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, परिवार में कोई ना कोई सदस्य बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इनके लिए कुछ रेमेडी मैम? हाँ बिल्कुल, देखिए इनके जो रिश्ते खराब हुए हैं ना, वो तो इन्हें संभालने ही हैं कि अपने रिश्तों को आपने बचाना ही है, उसे बिगड़ने नहीं देना है। लेकिन प्लीज बाथरूम में जाकर ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ओवर थिंकिंग से आपका राहु खराब हो रहा है, और राहु की वजह से जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसे कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान पुरानी ही चीजों में अटका होगा। तो उससे बाहर निकलिए, और जितना हो सके एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा आप अपनी जेब में अपने साथ रखें, तो उससे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, राहु के नेगेटिव रिजल्ट से बचेंगे, और चीजों को सोच समझ के काम कर पाएंगे। 2026 का इंतजार न करके अभी से ही चंदन का टुकड़ा आप रख सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जीज होती हैं वो पहले से भी इम्पैक्ट करना शुरू बिल्कुल, अगर पहले से भी उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ आपकी चीजों को, आपके माइंडसेट को बैलेंस करने के लिए है, जिससे कि आप सही चीजें सोच सके, सही डिसीजन ले सके। तो ये अभी से भी आप कर सकते हैं।